प्रिय छात्रों, आज हम एयरफोर्स के बच्चों के लिए लिमिट का थर्ड पार्ट लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फलन भिन्न में हो, अर्थात यदि फंक्शन फ्रैक्शन के अंदर है तथा लिमिट यानी सीमा अनंत यानी इन्फिनिट की तरफ टेंस टू अग्रसर होती हो, तो अंश यानी न्यूमरेटर तथा हर यानी डिनोमिनेटर में अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर से भाग देना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो अब इस पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट 3x² प्लस 2x माइनस 5 अपॉन 5x² प्लस 3x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम पावर 2 है। इसलिए आप क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर का ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे, यानी न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर के अंदर x² का डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन x माइनस 5 अपॉन x² अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x²। ठीक है, ये डिवाइड मैक्सिमम पावर से डिवाइड देने के बाद ये आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। अब देखिए 2 अपॉन इन्फिनिट क्या होता है, 0 होता है, या 1 अपॉन इन्फिनिट क्या होता है, 0 होता है। यानी जब भी किसी डेफिनेट नंबर के अंदर जब इन्फिनिट का डिवाइड दिया जाता है तो हमेशा 0 आता है। तो अब आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी x की जगह जब आप इन्फिनिट रखेंगे तो 3 अपॉन इन्फिनिट यानी ये 0 हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिट ये भी 0 हो जाएगा, 5 अपॉन इन्फिनिट ये भी 0 हो जाएगा और 2 अपॉन इन्फिनिट ये भी 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 3 अपॉन 5। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1² अपॉन n की क्यूब प्लस 2² अपॉन n की क्यूब प्लस 3² अपॉन n की क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n² अपॉन n की क्यूब। तो इसके अंदर देखिए जब आप एलसीएम लेते हैं तो n की क्यूब एलसीएम हो गया और ऊपर यानी न्यूमरेटर के अंदर हो गया 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट डॉट प्लस n²। ठीक है, अब ये आपको पता होगा 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट डॉट प्लस n², यानी n जो नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, उनके स्क्वायर का जो सम होता है, योगफल होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैंने नीचे आपको दिखाया। देखिए यहाँ पे 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट डॉट प्लस n² इक्वल टू क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला है जो इसके अंदर आप काम में लेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1² प्लस 2² प्लस 3² ये जो है इसकी जगह आपने कौन सा फॉर्मूला काम में लिया है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, और n की क्यूब आपका पहले से था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसके बाद क्या किया गया है, यहाँ पे जो n है उस n को इस n की क्यूब से कैंसिल कर दिया, और ऐसा करने से आपको मिलेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 n², और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट आपकी है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से n कॉमन लेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1 हो गया, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए n है ही नहीं तो 1 अपॉन n हो जाएगा, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 2n प्लस 1 के अंदर से जब n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 2, और यहाँ n नहीं है इसलिए 1 अपॉन n हो जाएगा। तो एक n आपने यहाँ से कॉमन निकाल लिया और एक n यहाँ इस ब्रैकेट से कॉमन निकाल लिया, तो बाहर क्या हो गया, n², और ये n² इस नीचे वाले n² से आप कैंसिल कर दोगे तो आपका क्या बचेगा, देखिए 1 प्लस 1 अपॉन n और 2 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 6, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट है। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे यानी n की जगह इन्फिनिट पुट करेंगे या रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिट, और मैंने अभी आपको बताया था कि 1 अपॉन इन्फिनिट की जो वैल्यू है वो 0 होती है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 2 प्लस 0 अपॉन 6 यानी 2 अपॉन 6 यानी 1 अपॉन 3।
तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 1/3। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट 1 - 2x अपॉन x स्क्वायर, 1 - 2x अपॉन x स्क्वायर। तो इसमें देखिए आपने क्या कर दिया, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर x स्क्वायर यानी मैक्सिमम पावर का डिवाइड दे दिया। तो ये हो जाएगा, नीचे तो 1 हो गया और 1 को उसको छोड़ दिया गया है, और ऊपर 1 के अंदर x स्क्वायर का डिवाइड देंगे तो 1/x स्क्वायर, और 2x के अंदर x स्क्वायर का डिवाइड देंगे तो 2/x हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे यानी x की जगह इन्फिनिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 0, 1/∞ 0 हो गया और 2/∞ 0 हो गया। तो 0 - 0 यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0 आएगा। इसी में आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट x + 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x। तो इसकी जो लिमिट है वो अनंत यानी इन्फिनिट की तरफ टेंड्स टू है, अग्रसर है। यहाँ आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, देखिए यहाँ से नीचे से x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लेने से और नीचे हो गया x × x + 2, और ऊपर भी देखिए x + 2 है तो x + 2 से x + 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/x, और 1/x की जो लिमिट है वो इन्फिनिट की तरफ अग्रसर है यानी टेंड्स टू इन्फिनिट है। और आप अब लिमिट अप्लाई करेंगे यानी लिमिट रखेंगे तो x की जगह इन्फिनिट, तो 1/∞ क्या हो गया, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हुआ 0। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिमिट x टेंड्स टू 1 x⁻n - 1 अपॉन x - 1। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x⁻n - 1⁻n अपॉन x - 1। इसको इस फॉर्म में लिखने से आपको ये मदद मिलेगी, ये सहायता मिलेगी कि ये जो आपका क्वेश्चन है वो इस फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। और ये एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n - a⁻n अपॉन x - a। इसके इक्वल क्या होता है, n × a⁻n - 1, n × a⁻n - 1। यानी यहाँ जो भी आपका नंबर आएगा वो यहाँ पे आपको काम में लेना है, और जितनी पावर क्वेश्चन के अंदर है उतना आपको यहाँ पे डिजिट या नंबर काम में लेना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n - a⁻n अपॉन x - a इक्वल टू n × a⁻n - 1। तो आपका जो एक क्वेश्चन है ये देखिए इस फॉर्म के अंदर चेंज हो गया, यहाँ पे x⁻n - a⁻n, तो यहाँ पे a की पावर क्या होगी, a⁻n यानी a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू तो 1 हो जाएगी आपकी, ये a की वैल्यू, ये a की वैल्यू है, ये तो आपकी यहाँ पे 1 होगी, और n की जगह आपको n ही पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 x⁻n - a⁻n अपॉन x - 1। यानी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या होगा n × a⁻n - 1, और a की वैल्यू यहाँ पे आपकी 1 है, तो n × a⁻n - 1। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया n। अब मैं स्टूडेंट्स आपको कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपको ही करने हैं, और आपको अब तक जो 2 या 3 पार्ट्स पढ़ाए जा चुके हैं उन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चंस हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस आपको ही करने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3 अपॉन 2x⁴ माइनस x प्लस 2। ये क्वेश्चन है फर्स्ट, इसका आंसर आपका आना चाहिए 1/2। सेकंड क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x माइनस 12 अपॉन x³ प्लस 5x² माइनस 4x माइनस 20, और इसका आंसर आपका आना चाहिए 2। थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1 अपॉन x। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपको एल हॉस्पिटल रूल से
करना है, यानी एल हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई करेंगे तब ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और इसका आंसर आना चाहिए log a। और ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ये आप अभी जो आपको पढ़ाया गया था मैक्सिमम पावर का डिवाइड दे करके और आप इनको सोल्व करेंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका आंसर आपका आना चाहिए 1/2। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी एल हॉस्पिटल रूल से आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5 लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी आप एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं और इसका आंसर आपका आना चाहिए 1। और आपका 6 क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। इसका आंसर आपका 1 आना चाहिए और ये क्वेश्चन भी आप एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। इसका आंसर आपका आना चाहिए 1 और ये क्वेश्चन भी आप एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल जो होता है वो लिमिट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अवकलन यानी डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए और जल्दी ही हम आपके लिए डिफरेंशिएशन के पार्ट भी लेकर के आएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आप एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो आपका 2 आना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ये है पाई अपॉन 2। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आप एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे और इसका जो आंसर है वो आपका 0 आना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन e की पावर x माइनस 1। ये क्वेश्चन भी आप एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे और इसका आंसर आपका आना चाहिए 1। तो ये कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपके लिए हैं, ये क्वेश्चंस आपको ही करने हैं। प्रिय छात्रों, आपको जो अब तक पढ़ाया गया है वो तभी समझ में आएगा जब आप यहाँ जो आपको 3 पार्ट्स अब तक पढ़ाए जा चुके हैं उन तीनों पार्ट्स का आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। जो भी फॉर्मूलाज इसमें काम में लिए गए हैं वो सारे फॉर्मूलाज आप याद कर लेंगे, तब आपको ये तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये तीनों पार्ट्स आप एक बार दोबारा रिपीट कर लें और आगे भी इसी तरह से हम आपको अच्छा सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद।